गुड मॉर्निंग गाइज। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीके पर। तो गाइज आप लोगों के लिए हम एक और बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेजों में जो भी प्रवक्ता संवर्ग के जो पद हैं उनकी विज्ञप्ति जल्द ही जारी होने वाली है। अगर आप इसके बारे में जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो आप यूकेपीएससी की साइट पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। और यूकेपीएससी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो एक सिलेबस वाली पोर्शन में जाएंगे। सिलेबस वाले में आप क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी आयोग द्वारा होने वाली भर्तियां हैं रिसेंटली, तो उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो 24/1/2024 को ये उत्तराखंड की जो प्रवक्ता भर्ती की जो विज्ञप्ति की जो आपके सिलेबस है उसको डाल दिया गया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जल्द ही आपको उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती देखने को मिलेगी। और जैसे ही आयोग किसी भी भर्ती को कराता है तो उससे कुछ विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस इसमें डाल देता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रवक्ता भर्ती की जो है विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो एक अच्छी खबर है जो हमारे नए जो कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता संवर्ग जो राजकीय इंटर कॉलेजों में भर्ती होने वाली है, चाहे वो महिला शाखा हो या सामान्य शाखा हो। तो पैटर्न वही है जो इससे पिछली वाली भर्ती में हुआ था प्रवक्ता की, लेक्चरर्स की। तो सबसे पहले एक कंबाइंड एग्ज़ाम होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। स्क्रीनिंग परीक्षा इसकी ली जाएगी और वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। तो आयोग की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो मेंस का और स्क्रीनिंग परीक्षा दोनों का आपको वहाँ पे सिलेबस अपलोड कर दिया है यू लोक सेवा आयोग ने। तो आप वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आप बात कर लेते थोड़ा बहुत कि स्क्रीनिंग परीक्षा का क्या सिलेबस रहने वाला है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे शिक्षण अभिरुचि सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या उसमें 150 होगी और जो मार्क्स होंगे अधिकतम 150 होंगे। और समय 2 घंटे रहेगा। और कहने का मतलब ये है कि एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। तो निगेटिव मार्किंग सबको पता है, निगेटिव मार्किंग इसमें अपनाई जाएगी। इसका मतलब कि आप गलत आप कोई आंसर देते हैं तो उसके लिए आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो आगे बात कर लेते हैं क्या क्या सिलेबस रहने वाला है स्क्रीनिंग परीक्षा का। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रकार की ये परीक्षा होगी। पाठ्यक्रम में सबसे पहले जो खंड 1 है उसमें आपका शिक्षण अभिरुचि से प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड भी हम इसको कह सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे शिक्षण अभिरुचि से। और 40 नंबर का ये आपका ये पोर्शन होगा जो शिक्षण अभिरुचि वाला है। उसमें ये दिया गया है विभिन्न शिक्षा आयोग हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में भी इसमें कहा गया है। शिक्षण दक्षता संप्रेषण मूल्य आधारित जो आपकी वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं उसके बारे में। कक्षा अनुशासन के बारे में और विद्यालय छोड़ने का कारण समाधान, ये क्या है कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़े हैं। कंप्यूटर संबंधित भी इससे क्वेश्चन होंगे। शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की आजकल क्या शिक्षा भूमिका है, ये सारी टाइप के क्वेश्चन। शैक्षण मूल्यांकन किस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन करा जाता है, क्या क्या इसमें विधियाँ हैं। इसके बाद आगे देखते हैं जो नेक्स्ट जो वर्सन होगा, जो सेकंड पार्ट होगा खंड 2। इसमें सामान्य अध्ययन का एक पार्ट होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 35 रखी गई है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये 35 मार्क्स का आपका सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन हो जाएगा। इसको जनरल स्टडी हम कह सकते हैं। तो इसमें आपका वही जो सामान्य जीके होता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स इसमें शामिल किया गया है। खेल कूद से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और भारत के संविधान से संबंधित क्वेश्चंस होंगे इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
अधिकारों से संबंधित गठन, नियम, अधिनियम व क्रियान्वयन इत्यादि। सामान्य विज्ञान जो दैनिक जीवन में उपयोग की जाती है, सामान्य विज्ञान हर दिन हम जो भी हमारे सामान्य जीवन में यूज होते हैं, विज्ञान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। पर्यावरणीय विकास, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन इसमें होंगे। राष्ट्रीय आय, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी दिया गया है। तो कहने का मतलब है जो सामान्य अध्ययन है उसमें आपको इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र, आपका इतिहास, अर्थशास्त्र और सामान्य अध्ययन, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। अगला पोर्शन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य संबंधी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस स्क्रीनिंग परीक्षा का। तो खंड 3 हम देख रहे होंगे। उत्तराखंड इस राज्य संबंधी क्वेश्चंस होंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 है। इसमें भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इसमें आएगा क्या, उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उत्तराखंड में जो भी प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा एवं संस्कृति, प्रमुख आंदोलन, जैसे एक प्रमुख आंदोलन कुर्ली बेगार डोला पाल के आंदोलन उत्तराखंड में चलाए गए थे। आर्थिक विकास से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और उत्तराखंड करंट अफेयर्स, ये भी आपका इसमें शामिल किया गया है। जो भी 1-2 महीने 6 महीने के अंतर्गत की सारी घटनाएं करंट अफेयर्स में शामिल कर देता है पेपर में, तो ये देख लेंगे। इसके बाद उत्तराखंड खेलकूद से भी संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे। आगे अगला खंड देख लेते हैं। खंड 4 में सामान्य बुद्धि परीक्षण, जो 4th पोर्शन है, इसमें आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण में 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स का ये पोर्शन होगा आपका। सामान्य बुद्धि परीक्षण में दूसरे तरीके से अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग वाला पोर्शन है ये आपका। शाब्दिक, अशाब्दिक, और इसमें आपकी आकृति से संबंधित, आपके रिश्ते नाते संबंधी जो क्वेश्चंस होते हैं, और आपके तुल्यता, थोड़ा बहुत इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी शामिल कर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाया भी गया है, जैसे रेलगाड़ी एवं नाव और धाराओं, कैलेंडर, घड़ियाँ, तार्किक व्यंजचित्र, और जो चार्ट होते हैं विभिन्न प्रकार, जो पाई चार्ट अगर वगैरह है, आंकड़ों के द्वारा, उसको ग्राफ के द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसे दिखाई जाती हैं, और आंकड़ों के आधार पर भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके बाद जो लास्ट पोर्शन आप देखते हैं, इसमें एक पोर्शन आपको सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का भी पोर्शन दिया गया है। खंड 5 की अगर हम बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी वही है जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं। इसके 20 प्रश्न रखे गए हैं और पूर्णांक इसका 20 है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है। थोड़ा बहुत आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, और इसके बाद समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी वाले पोर्शन में आएंगी। तो आप अगर स्कोर करना चाहते हैं तो हिंदी वाला पोर्शन भी बहुत बढ़िया है। यहाँ से भी आप जो है मेरिट में अपने को आगे कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था 5 पोर्शन हो गए। तो इसमें गाइज 5 पोर्शन होंगे और इनमें आपको खंड बताए गए, 5 खंड हैं और सारे किस में कितने मार्क्स का है ये सारी डिटेल आपको बता दी गई है। तो आप इस हिसाब से तैयारी करें जिससे कि आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा पास हो जाए। उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। जो ही कैंडिडेट्स इस प्री भी इसको हम कह सकते हैं, जो स्क्रीनिंग परीक्षा है इसको पास करेगा वही मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी। तो आप जो है आप लेक्चरर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेन एग्ज़ाम से पहले या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम से पहले स्क्रीनिंग परीक्षा को पास करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये सिलेबस आपके सामने रखा गया है। तो जल्द ही आपको उत्तराखंड में प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।